हमारा अकाउंट्स का पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, पार्ट वन पार्ट टू। वैसे सीए इंटर के सारे पेपर दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड होते हैं, और जिन पेपर में दो दो पेपर्स है जैसे डीटी एंड आईडीटी, उनमें तो आपको अलग अलग मिलता है हर पेपर के लिए। पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे दो दो मार्क्स के, 15 इंटू 2 टोटल 30 मार्क्स। टोटल 30 मार्क का ये पोर्शन होता है। ये 30 मार्क का पोर्शन होता है कंपलसरी, यानी कोई भी बच्चा इस 30 मार्क्स में अगर कुछ भी छोड़ेगा तो उतने मार्क्स उसके पेपर से चले जाएंगे, वो मार्क्स उसको अवार्ड नहीं होंगे, उतने मार्क्स उसको समझ लीजिए जीरो हो जाएंगे। तो पहला पार्ट ऑफ पेपर आता है 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं दो दो मार्क्स के। ये होता है टोटल 30 मार्क का पोर्शन विच इज कंपलसरी, एंड दिस इज ओएमआर बेस्ड। आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है जिसमें आपके पास खांचे होते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होते हैं। आपको हर एमसीक्यू के लिए ए बी सी डी में जो आपको करेक्ट लगता है वो आपको फिल करना पड़ता है ओएमआर में। आपको ये आंसर अपने आंसर कॉपी में लिखने नहीं होते, आपको सिर्फ ओएमआर में टिक करना होता है कि इस पर्टिकुलर एमसीक्यू क्या सही आंसर क्या है। तो वो सही आंसर क्या है उसको टिक करने के लिए आपको ओएमआर दिया जाता है, ओएमआर दिया जाता है। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं ना, ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टैंड अलोन नहीं होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दो तरीके के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बनाता है, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक सिंगुलर एमसीक्यू क्वेश्चन। सिंगुलर एमसीक्यू का मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शन में से आंसर खोजिए और आंसर मार्क कर दीजिए। केस स्टडी बेस्ड में क्या होता है, एक पूरी केस स्टडी बनाकर इंस्टीट्यूट आपको देता है। अब वो केस स्टडी रिलेटेड टॉपिक की भी हो सकती है, अनरिलेटेड टॉपिक की भी हो सकती है। वो केस स्टडी बनाकर देता है, उस केस स्टडी के बेस पे इंस्टीट्यूट 3 4 5 क्वेश्चंस आपको देता है। आपको वो केस स्टडी पढ़ के वो 3 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, सिंगुलर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी होते हैं। टोटल मिला के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, आपको 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाई देते हैं। हमारे एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस में दो पार्ट है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पोर्शन, एक चैप्टर पोर्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पोर्शन जो है उससे 22 से 24 मार्क्स का, 22 से 24 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, यानी 11 to 12 एमसीक्यूज एएस पोर्शन से दिखाई देंगे। एंड चैप्टर वाले पोर्शन से 6 to 8 मार्क्स का दिखाई देगा। कभी बाईबैक का पूछ लेता है, कभी कैश फ्लो का पूछ लेता है, इस तरीके से 6 से 8 मार्क्स चैप्टर्स वाले पोर्शन से दिखाई देंगे, एंड 22 से 24 मार्क्स आपको दिखाई देंगे एएस वाले पोर्शन से। ये मेरा पेपर का सबसे पहला पार्ट होता है, विच इज क्रूशियल पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट। यहां पर बच्चों को ऐसा लगता है कि एमसीक्यू है तो मार्क्स तो उठ ही जाएगा, बट इतना इजी नहीं होता। यहां पर भी उतनी ही आपको नॉलेज, उतना ही आपको फोकस करना पड़ता है जितना सब्जेक्टिव पार्ट में करना पड़ता है। बस प्रेजेंटेशन का काम खत्म हो जाता है, आपको अपने दिमाग से, आपको अपने कैलकुलेटर से आंसर निकालना है, आंसर निकाल के उसको टिक करना है। तो प्रेजेंटेशन नहीं करना पड़ता है, बट आपको पूरा का पूरा आंसर वगैरह कैलकुलेट करके आपको वहां पर टिक करना पड़ता है। दूसरा पार्ट है मेरा सब्जेक्टिव पोर्शन। इस सब्जेक्टिव पोर्शन में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6, 14 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 14 मार्क्स ईच, यानी टोटल 84 मार्क्स का ये पेपर होता है, 84 मार्क्स का। इसमें क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी होता है, ये क्वेश्चन तो आपको 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 14 मार्क्स का, 2 to 6 में कोई भी 4, 2 3 4 5 6, 5 क्वेश्चन में कोई भी 4 आपको करने, एक क्वेश्चन आप चॉइस के रूप में छोड़ सकते हो। तो 14 मार्क का क्वेश्चन 1 एंड 4 into 14 का ये पार्ट, तो टोटल 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है। तो 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 70 मार्क का सब्जेक्टिव पोर्शन मिला के टोटल 100 मार्क का पेपर बनता है, जिस पेपर में सब्जेक्टिव वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन चॉइस रहता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 to 6 में 5 में से कोई भी 4 कर सकते हो, 2 3 4 5 कर लिया, 2 3 5 6 कर लिया, 2 4 5 6 कर लिया, 3 4 5 6 कर लिया, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 2 से लेकर 6 में, बट क्वेश्चन नंबर 1 रिमेन्स कंपल्सरी। अब सर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें इंस्टीट्यूट का कोई फिक्स पैटर्न है? बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड रहता है, कितना चैप्टर्स बेस्ड रहता है। क्वेश्चन 1 पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड रहता है, एएस के क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन 5 + 5 + 4, 3 क्वेश्चन रहते हैं 5 + 5 + 4, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते हैं। तो ये 14 मार्क्स पूरा का पूरा एएस वाले पोर्शन से आता है।
क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर्स बेस्ड रहता है। ये 14 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ जाए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से आ जाए। 14 मार्क का ये क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन 2 पूरा 14 मार्क का बड़ा क्वेश्चन रहता है। जर्नल करो, बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट पीएल वगैरह रेडी करो, बड़ा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन चैप्टर्स बेस्ड, एक क्वेश्चन एएस बेस्ड। 8 + 6, 10 + 4, 7 + 7 कुछ भी हो सकता है। ये 2 क्वेश्चन आपको देते हैं, एक चैप्टर से दिया जाता है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन भी 14 मार्क के 2 बड़े क्वेश्चन होते हैं। अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 14 मार्क्स के। तो 3 बड़े क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे जो 14 मार्क्स के होंगे। नॉर्मली मैं हर बच्चे को यही गाइड करता हूं, अगर आपको चॉइस में कोई क्वेश्चन छोड़ना है तो वो 2, 4 और 5 में होना चाहिए। इसको छोड़ के कोई भी दूसरा क्वेश्चन आपको चॉइस में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तीनों बड़े क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने जाओगे तो 100% है कि आपका पेपर में कुछ ना कुछ छूटेगा। एडवांस अकाउंट्स पेपर सिर्फ एक कारण से बदनाम है, बहुत लेंदी पेपर आता है। इंस्टीट्यूट 3 घंटे के टाइम में 3.5 घंटे का पेपर देता है और बोलता है करो, तो यहाँ पे पेपर लेंदी होता है। अगर आप ये तीनों 14 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आपका पेपर छूटेगा। आपके पास 2 से 6 में से एक चॉइस है, तो जब चॉइस यूज करनी है तो 2, 4, 5 में से एक क्वेश्चन छोड़ना, 2, 3 और 6 तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन होता है। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं चैप्टर से, एक छोटा क्वेश्चन होता है एएस से। 5 + 5 + 4 14 मार्क का क्वेश्चन होता है। 2 चैप्टर से आते हैं, एक एएस से आता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर बनता है। देखो, जहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और चैप्टर्स का बहुत अच्छा मिश्रण करके पेपर इंस्टीट्यूट बनाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी वेटेज अच्छी है, चैप्टर्स की भी वेटेज अच्छी है। अगर मैं आपको बोलूं क्या वेटेज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अगर आप वेटेज देखो एएस का, तो एमसीक्यू सेक्शन में आ गया 22 to 24 मार्क्स और सब्जेक्टिव सेक्शन में आ गया, ये कंपलसरी है 22 to 24, इसको तो छोड़ नहीं सकते। सब्जेक्टिव सेक्शन में आ गया 14 कंपलसरी जो क्वेश्चन 1 है, +6 + 4 24 मार्क्स का आपको यहां दिखाई देगा। तो 22 + 24 45 से 46 मार्क्स, 45 से 46 मार्क्स आपको टोटल पूछा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। और बाद बाकी मार्क्स चैप्टर से, जिसमें 6 to 8 मार्क्स तो हो गए आपके एमसीक्यू में कंपलसरी, और फिर बाद बाकी आप देख लो 14 + 8 22 + 14 36 + 14 50 एंड 10 60 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव पोर्शन से दिखाई देता है। यहां पर आपके पास चॉइस रहती है, आप इनमें से एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं अगर बोल रहा हूं क्वेश्चन 2, 4, 5 में छोड़ना है तो चैप्टर्स वाला ही आप क्वेश्चन छोड़ोगे, तो 60 में 14 चला गया तो 46 मार्क्स आप चैप्टर से अटेंड करोगे, बाद बाकी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये वेटेज अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत बच्चे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन को हल्के में लेते हैं, वो हल्के में लेने का पोर्शन है नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो 22 से 24 मार्क्स कंपलसरी एमसीक्यू, 14 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन 1 एंड 6 + 4 दो छोटे छोटे क्वेश्चन, इतना मार्क्स यानी 46 से 48 मार्क्स तो एएस का है जो आप अटेंड करोगे, जो करना पड़ेगा। तो 46 to 48 मार्क का पोर्शन मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर एएस से बनेगा, 50% ऑफ द पेपर चैप्टर से बनेगा। चैप्टर्स का थोड़ा वेटेज ज्यादा दिखता है, बट ये समझना पड़ेगा उसमें कंपलसरी पोर्शन कम है, और आप एक क्वेश्चन में चॉइस छोड़ोगे 14 मार्क का तो वो 60 से उतर के 46 पर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि जब आप पढ़ाई करोगे तब आप पढ़ाई करते समय दोनों पर इक्वल फोकस दोगे। दोनों पे इक्वल फोकस देने से ही एडवांस अकाउंट्स में एग्जामिशन आएगा, नहीं तो एग्जामिशन नहीं आएगा।